दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। अंबेडकरवाद वह देसी घी है जो कुत्तों को हजम नहीं होता और गधों को समझ में नहीं आता। पोंगा पंडित जो इस देश के अंदर जो पाखंड अंधविश्वास और आडंबर फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो पोंगा पंडित जिसको मुख पुत्र और थूक पुत्र मैं बोलता हूं, ये जो धीरेंद्र शास्त्री है, इसके खिलाफ और इसी के साथ जो निरोधाचार्य है और राम भद्राचार्य आंख नहीं होते हुए भी आंख वालों को ज्ञान देता है, एक और राम भद्राचार्य। और इसके अलावा अनिल मिश्रा जो बाबा साहब के संविधान को नहीं बदल पाए तो BN राव को अपना बाप कहने वाला, और इसके साथ एक राकेश किशोर और है, वो तिवाड़ी है, वो भी पंडित है। ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं और बाबा साहब के संविधान के खिलाफ इस तरीके की बातें करते हैं और भारत में पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों अब इनके खिलाफ बड़ोदरा के अंदर तो आप लोग जो SC ST और OBC अल्पसंख्यक और यहाँ के क्षत्रिय जो राजपूत हैं उनका भी इन्होंने शोषण किया है। इन ब्राह्मणों ने जो यहाँ आर्य विदेशी है जो भारत के अंदर 1500 ईसा पूर्व आए थे, तो ये हमारे लोगों को ही क्षत्रिय बना दिया। क्षत्रियों को तो इन्होंने अपने सुरक्षा के लिए रखा था कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत आए तो आप हमारी सुरक्षा करना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ब्राह्मणों को छोड़कर भारत के सभी जो मूल निवासी हैं उनको जातियों में बांटा, इनको वर्ण व्यवस्था में बांटा, और इसी के साथ इनको ब्राह्मणों ने हिंदू कहा। हिंदू शब्द यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये देख पर तो देखिए, ये बड़ोदरा से इनके खिलाफ बहुत जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है और बड़ोदरा गुजरात से अब बहुत भयंकर तरीके से लोग समझने लगे कि भारत में ये पोंगा पंडित है जो कि पाखंड फैलाते हैं और लोगों को अंधभक्त बनाकर एक दूसरे से लड़ाते हैं। जब आप भारत के मूल निवासी SC ST OBC और जो भारत के लोग हैं वो इनका डंडा और झंडा उठाना बंद कर देंगे तो 3% लोग पदयात्रा निकालेंगे। ये आप कहेंगे ना वैसे काम करेंगे। तो इसीलिए भारत का शासन कानून होते हुए भी उसके बाद में भी ये अंधविश्वास फैला रहे। तो मैं एक और बता रहा हूं, अब ब्रिजवासी एक सरकार और आया है नया मथुरा की तरफ से। तो अभी एक एंकर ने जो दामोदर सिंह जो यादव जी हैं उनसे ये पूछा कि गाय को माता बनाना चाहिए तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। दामोदर सिंह यादव जी जो आजाद समाज पार्टी से हैं, MP से, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, जागी भी जरूरत नहीं है, तो यादव हो यदुकुल वंशी हो, राष्ट्र माता घोषित की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बात तो सही। और मना करने के बाद में ब्रजवासी को मिर्ची लग गई पीछे से। जो अपने आप में संत कहते ही है, संत नहीं है, RSS के एजेंट है जो जगह जगह पे बिठाए हैं पूरे भारत के अंदर, जो लोगों को जो पढ़ सके, समझ सके और हर एक चीज को बुद्धि तर्क शक्ति से काट सके हैं, उनको केवल मात्र पाखंड में फंसाने के लिए तो ये बाबा नित नए दिन प्रकट हो रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, यदुवंशियों के लिए तो तू तो कलंक है। उसका नाम है दामोदर यादव। ये कह रहा है, इसको सुनिए। लगाया हुआ है और कहता है कि गाय माता राष्ट्र माता घोषित होने में हमें आपत्ति है। अरे हम तो कहना चाहेंगे कि जिस यदुवंश में तुमने जन्म लिया है उस पूरी यदुवंश को तुमने कलंकित कर दिया है भारत देश में जन्म। सुन लिया आपने। अब इसके अलावा अब इनका जो बनाया हुआ अंधभक्त पोंगा पंडित, वो अंधभक्त क्या है आपने देखा होगा। आप चींचड़ा ना बने, आप गाय का जो बछड़ा होता है उसकी तरह बने। गाय का बछड़ा है, अपनी माँ के स्तनों में दूध पीता है, मूत नहीं पीता। इतनी समझ तो उनको भी है। लेकिन ये अंधभक्त है ना, बीजेपी के 2014 से लेकर अब तक ये 10 साल के अंदर ये अंधभक्तों की प्रजाति बढ़ गई है भारत के अंदर। और मैं इनको इसीलिए बोल रहा हूं कि जो चींचड़ा होता है ना वो गाय के थनों में ही होता है, लेकिन वो दूध नहीं पीता है। वो क्या पीता है? खून पीता है। तो इसी तरीके से ये जो लोग अंधभक्त है ना, ये क्या है कि दूध नहीं पिएंगे, ये ज्ञान से किसी चीज को समझेंगे नहीं, तर्क शक्ति से किसी चीज को काटेंगे नहीं। पढ़ने में तो इसको दिक्कत आती है, आंखें कमजोर हो जाए इनकी। इसीलिए ये केवल जो बाबा बोलेंगे ना
तो उनकी बातों को ही है ना इनके दिमाग में बैठता है, क्योंकि इन्होंने इंजेक्शन लगवाया बाबों से। और ये नाजायज ये औलाद है, मंदिरों के अंदर जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, ये आसाराम है, राम रहीम है, ये चिन्मयानंद है, ये उनकी औलादे हैं जो कहने का मतलब टीका लगवा रखी है, जो पढ़ती नहीं है, अंधभक्त हैं। और यही है ना लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। जो आज हम सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद है वह एक ऐसा जहर है। इस जहर को कौन घोलता है? ब्राह्मण घोलता है भारत के अंदर। लेकिन जो जहर घोलने वाले हैं वो कभी भी नहीं मरते हैं, लेकिन उस जहर को जो पीते हैं भारत के जो मूल निवासी, वो आपस में लड़ झगड़ कर मर रहे हैं। तो ऐसी अफीम है ये धर्म वाली, जिसके अंदर भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन इनको धर्म के नाम पर धंधा करते हुए जरूर मैंने देखा है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जो चीचड़ा है वो दूध नहीं पी के वो खून पीता है। तो ये अंधभक्त हैं, ये गोबर खाते हैं और गोमूत्र पीकर नशे में रहते हैं, ये टल्ली रहते हैं हमेशा। इनको कोई मतलब नहीं है। मुझे इतने कॉल करते हैं भाई, इतने कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद में मुझसे इतना ही पूछते हैं बाबा को गाली क्यों दी। तो एक तो पापा होता है, पापा के बाद में बाबा होता है, पापा का पापा बाबा होता है। तो क्या इनके पापा का पापा है? इसका मतलब ये पोते हैं और इनका वो बाबा लगता है। एक 27 साल का लड़का है जो 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई किया है और चलाए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। दोस्तों, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसको देश की जो सरकार है प्रोटेक्शन दे रही है, ये कहने वाला राजनीतिक अड्डे हैं। यहां से बीजेपी के लिए वोट बैंक की एक बहुत बड़ी राजनीति होती है। तो ये कोई बाबा उबा कुछ नहीं है भैया, इनको कोई नॉलेज नहीं है, शास्त्रों का भी नॉलेज नहीं है। आपको अभी ये अंधभक्त को सुनिए थोड़ा सा, ये कह रहा है अपने आप को सनातनी कट्टर बोल रहा है। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कट्टर सनातनी के अंदर बाबा, इनका नाम है दामोदर सिंह यादव। भाई एक हिंदू हैं, यादव हैं। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी ना, इन्हें दिक्कत हो जाएगी। अभी तो बीजेपी सरकार है, जिस दिन बीजेपी सरकार चली जाएगी ना, उस दिन हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा पूरे भारत देश से। हिंदू बन जाओ भाई लोग। जय श्री राम, जय गौ माता। और ये ऐसे कह रहा है, इसके अंदर बीजेपी सरकार होते हुए अगर गाय को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये विरोध कर रहा है, तो गलत काम कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो ये अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है, अगर बीजेपी है तब गाय के साथ गाय कट रही है, इस तरीके का काम हो रहा है। और जब बीजेपी सरकार नहीं होगी तो क्या होगा देश में? इस महामूर्ख से, इस अंधभक्त से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, देश के अंदर कितनी बहन बेटियों के साथ रेप होता है पता है तुझे? पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मटके को छूने पर कितने लोग मारे जाते हैं, मूंछ रखने पर कितने लोग मारे जाते हैं, किसी बहन बेटी के साथ रेप हो जाता है वो कितने लोग मारे जा रहे हैं। रोजगार गवर्नमेंट से मांग रहे तो उसे पकौड़ा तलने के लिए कौन बोल रहा है? आपको पता है ये सारी चीजें? और बैकडोर से जो भर्तियां हो रही है पता है तुम्हारे को? ये इन लोगों को पता नहीं है। और आपको बताऊं, सतीश सब्बरवाल जो कि भारत के अंदर गोमीज मीट का जो बहुत बड़ा व्यापारी है, कंपनी का नाम है अल कबीर। अल कबीर के नाम से उसको कंपनी चलाता है बीफ की, और पूरे भारत से सप्लाई करते थे विदेशों के अंदर, धकाधक 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 धकाधक। और इतने भयंकर तरीके से गाय का मीट कट रहा है, गाय का मीट बार गाय कट रही है, धक 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 करते करते कितनी गाय कट रही है। फैक्ट्री है इसकी बहुत बड़ी अल कबीर के नाम से। और जब अल कबीर के नाम से इतनी बड़ी फैक्ट्री है और गायें कट रही हैं, गाय का मीट बीफ जो विदेशों में जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगवाएंगे ये ब्रिजवासी बाबा। 153 टन जो गाय का बीफ मिला है उसका तस्कर है पंडित पूरण जोशी, उसके खिलाफ बोलेंगे जाकर, गाय को माता बनवाएंगे, गाय को राष्ट्र माता बनवाएंगे। आपको पता है उपनयन संस्कार क्या होता है? ऋग्वेद के अंदर जब 1500 ईसा पूर्व में भारत के अंदर ये विदेशी ब्राह्मण आए थे, ये देखो इस में कोई गौ माता नहीं है, तो वहां जो भारत के ब्राह्मण गए हुए हैं उनको जर्सी माता का खाने में अच्छा नहीं लगता, तो भारत से मंगाते। बीजेपी आने के बाद 19% एक्सपोर्ट जो गौ माता का मांस है वो बढ़ गया। मैं पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहां प्रशांत राले हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया कि एक बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के
मराठा और ब्राह्मण लोगों को बुलाया था, तो जो मराठा आदमी था वो शाकाहारी लाइन में खड़ा हो गया। अपने पीछे देखा, अरे जोशी कहां हो तुम? जोशी, तो जोशी उधर गौ माता के लाइन में खड़ा था। अबे वो गौ माता का है, बोलता इसीलिए खड़ा हूं। क्यों? तुम तो हम लोगों को मना करते थे ऐसा मत करो, और तुम वो इधर खाते हो। बोलता है मराठे, अबे ये ऑस्ट्रेलिया है, महाराष्ट्र नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। उपनयन संस्कार होता है, जब जनेऊ संस्कार होता है ना बच्चे का ब्राह्मणों के घर में, तब उनको गाय का मीट ही खिलाया जाता है सबसे पहले। जब तक गाय का मीट नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, उसके बाद में जनेऊ संस्कार होता है उसका। ये देखो इसके अंदर, और ये वैदिक काल से ये सारी चीजें चल रही है। ये इसका खत्म हुआ है ना, ये उपनयन संस्कार ये कब जाकर खत्म हुआ है? 19वीं सदी में, जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए और फिर बाद में ये प्रथाएं बदली। लेकिन चोरी छुपे तो अभी भी है ना, गाय का मीट ही खाते हैं ब्राह्मण जो। और आप लोगों को मंचों पर खड़ा होकर ये भाषण देते हैं, ये प्रवचन करते हैं। कोई प्रवचन नहीं करते, ये पोंगा पंडित है, इनको कुछ नहीं आता। ये जो लिखी हुई है ना, जो मनुस्मृति लिख दिया, जो वेद लिख दिया, इनके पोंगा पंडितों ने, इनके थूक पुत्र, मुख पुत्र, जो इनके पूर्वज थे, जो यानी प्रकृति के विरुद्ध ही सारा का सारा काम कर दिया यार। मुंह से कोई बच्चा पैदा नहीं होता, एक पैदा करके तो दिखा दो साइंस के अकॉर्डिंग। इस तरीके का कोई इजाद ही कर दो यार, जो मुंह से बच्चा पैदा हो जाए। ये तो प्रकृति के खिलाफ पूरा षड्यंत्र, पूरा का पूरा देश को गुलाम बनाने का, और आज भी चल रहा है। जब मुख से कोई बच्चा पैदा होगा तो ये तो पूरा का पूरा प्रकृति के विरोध काम करने वाला काम हो गया। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब इस तरीके के अंधभक्त भारत के अंदर रहेंगे और इस तरीके से ये बताएंगे, तो ये कहने का मतलब लिखी हुई चीज को पढ़कर और आपको बता रहे हैं बस। और आज हमारे जैसे जो लोग हैं वो बाबा साहब को यानी पढ़कर और फिर लिख रहे हैं। बाबा साहब ने जो इनकी लिखी हुई चीजों को उन्होंने बाबा साहब ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फिर लिखा, और उसको फिर पढ़कर लिखा। हम क्या है, पढ़कर लिखने वाले लोग हैं। उनके पूर्वजों ने लिखा हुआ है, उसको पढ़ा और बोल दिया जनता के सामने, उगल दिया। लेकिन हम लोग हैं के खिलाफ। फिर बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया 15 दिसंबर 1927 को। उसके बाद में इस पूरे देश के अंदर संविधान लिखा गया। तो अगर भारत के मूल निवासी बाबा साहब की लिखी हुई, जो बाबा साहब ने पढ़ा है और उसके बाद में उन्होंने लिखा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उन किताबों को पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ज्ञान आएगा। तो इस देश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, केवल मात्र एक तरफ तो है मनुवाद और एक तरफ है ब्राह्मणवाद। मनुवाद जो टिका हुआ है पूरे झूठ के ऊपर टिका हुआ है, भगवान के ऊपर टिका हुआ है, और जाति के ऊपर टिका हुआ है, धर्म के ऊपर टिका हुआ है, और पाप पुण्य पर टिका हुआ है, और ये स्वर्ग नरक पर टिका हुआ है। ये सारा का सारा खेल है, ये डर के कारण से सारी चीजें चल रही हैं। इसे कहते हैं मनुवाद। और इनको दूर करने के लिए जो सत्य की कसौटी है, प्रकृतिवाद है, जो परिवर्तनशील है, उसके ऊपर टिका हुआ है भारत के अंदर अम्बेडकरवाद। तो जो व्यक्ति इनको बाबा साहब को पढ़ लेगा और वो समझ लेगा, वो बहुत आगे तक जाएगा। और जो इनकी लिखी हुई चीजों को पढ़कर बोल रहा है, वह व्यक्ति आज भी मनुस्मृति के आधार पर चल रहा है। अपनी बहन बेटियों के लिए इस मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो ताकि देश के अंदर पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लग सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।